कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो आएगा हमारा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे, और K कैपिटल K वहाँ पर नियतांक है और इसका मान कितने के बराबर होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरी बात हमने ये भी बताई है आपको कि ये 9 × 10⁻9 कैसे आया है, तो हमने बताया था कि यदि एकांक आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल जो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन के बराबर होता है, और यही एक क्या होगा, यही इस नियतांक के बराबर होंगे। ठीक है ना, तो K बराबर इतना आया था। उसके बाद से चूंकि हम ये भी जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁻9 होता है, तो K के जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात एक समझेंगे कि यदि दोनों आवेश के स्मॉल k है, देखिएगा k परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में रखे हों, तो देखिए k परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में हो तो k बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से अगर बात करें या एप्सिलॉन बराबर बात करें तो k एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, यहाँ से बल का सूत्र लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई। अगर क्या है कि किसी माध्यम में है तो एप्सिलॉन के जगह पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या कह सकते हैं या F बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ये फार्मूला बन गया। या तो ये फार्मूला उपयोग में ला सकते हैं या तो ये। आपको पता होना चाहिए K बराबर होता है की वैद्युतशीलता बटे क्या हो जाएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात या बाबू निर्वात कहिए या फिर वायु की कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग दोनों की वैद्युतशीलताएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है ना, तो निर्वात कहिए या क्या करिए, वायु की कहिए। ठीक है, बैठ जाओ जी, तो ब्रेन चला लो। माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है ना, इतनी सारी बातें हो गई क्या, यहाँ तक हो गया सबका? जल्दी करिए यहाँ पर, कोई डाउट? एप्सिलॉन नॉट के मात्रक आंकिक मान की बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान देखते हैं। वी नो डैट, हम जान रहे हैं ना, हम जान रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, 9 × 10⁻9 होगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, 9 × 10⁻9 होगा। यहाँ से अगर कहें कि 1 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई गुणे 9 × 10⁻9। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? यहाँ से उल्टा कर दे इसको, अगर इसको उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई गुणे 9 × 10⁻9, बोलिए हो जाएगा। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 ऐसे रहने देते हैं, 4 × 3.14 गुणे 9 × 10⁻9, बोलिए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 1/9 चौको 36 होता है तो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
9 चौको 36, ठीक है। और क्या हो जाएगा 3.14 और इसको ऊपर ले गए तो 10 पर माइनस का 9 हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, हाँ जब उसको बदले है ना तो फिर वो नीचे चला गया तो 10 पे माइनस नहीं हुआ है। खोपड़ी तुम्हारी कहाँ काम कर रही है? यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन 0 दोनों को व्युत्क्रम कर दिए। हाँ तब क्या? तब नहीं होता है। तब क्यों बदलेगा? इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 36 गुणे 3.14, जल्दी बताओ। 113.04। हाँ बाबू, अरे छोड़ दे यार, हो गया तो 113.04 यही आएगा ना, ठीक है। और गुणे क्या हो जाएगा 10 पर माइनस 9 हो गया। दूसरी बात समझिए, इतना हो गया तो अब समझिए एप्सिलॉन नॉट 1 में इतने का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं कि 100 से गुणा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 100/110304 गुणे 10 पर क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा? भाग देंगे तो आप, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भाग देंगे और फिर दशमलव को इधर कर देंगे, ठीक है, एक अंक के बाद, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हो गया। एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया? आंकिक मान हो गया।